हेलो डियर फ्रेंड्स, चलिए आज जानते हैं अरबी भाषा कैसे बोली जाती है। सही तरीके से जानना है तो पार्ट 1 से स्टार्ट आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ यूनिक सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस है मोहम्मद हेल्प। मोहम्मद हेल्प, इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे मोहम्मद साद। क्या बोलेंगे? मोहम्मद साद। साद मीन्स हेल्प। मोहम्मद यानी कि नेम है। नेक्स्ट लेंगे हेल्प। सिर्फ हेल्प बोलना हो तो अरबिक भाषा में आप बोलेंगे साद। क्या बोलेंगे? साद। साद मीन्स हेल्प। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंट्री में इसको डिफरेंट टाइप का बोला जाता है। अगर आपकी कंट्री में ये बोला जाता है तो चलिए इसको भी सीखते हैं। हेल्प, हेल्प को अरबिक भाषा में बोलते हैं अल मुसादा। लेकिन किस कंट्री में बोलते हैं मुझे अभी ध्यान नहीं है। आपके यहाँ अगर ये बोला जाता है या इसका कुछ दूसरा मीनिंग्स निकलता है तो ज़रूर कमेंट करके लोगों को बताइएगा। अल मुसादा, ठीक है। तो आप अल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ ना करने चाहे तो आप मुसादा या साद दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुवैत और सऊदी वगैरह में ज़्यादातर साद चलता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट लेते हैं मोहम्मद हेल्प करो। अब देखो भाई, यहाँ पर सवाल हो रहा है मोहम्मद हेल्प करो, तो करो अब इसकी अरबिक दूसरी हो जाएगी। चलिए इसको समझते हैं। मोहम्मद सविसाद। मोहम्मद सविसाद, मोहम्मद हेल्प करो। आदमी होता ना कि भाई हेल्प करो, तो भाई की मीनिंग्स क्या होती है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो भाई है या मामा है, बाबा हैं या अंकल हैं, ये सब रिलेशन में जितने आते हैं, जितने रिलेशन वाला सिस्टम है, सबकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो मोहम्मद हेल्प करो, मोहम्मद सवी साद। सवी मीन्स होता है करना, मोहम्मद नाम, और साद मीन्स अभी मैंने आपको बताया, यानी कि मोहम्मद मेरी हेल्प करो। अब दरअसल यहाँ पर मेरी का सवाल है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा अपने के लिए आना लगाना ज़रूरी है, ये ज़रूरी ना। क्योंकि आप खुद हेल्प मांग रहे हो तो बोल सकते हो हेल्प मी, या मेरी मदद करो, या मोहम्मद मेरी मदद करो, अखू मेरी मदद करो, हज्जी मेरी मदद करो, या जो भी चीज़ें आप मामा बाबा या उम्मी जो भी चीज़ लगाना चाहें आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं आनंद लेना, इंजॉय। किसी चीज़ को एंजॉय करना, उसको अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे? इस्टमता। इस्टमता, इस्टमता यानी कि इंजॉय, इसकी वे वकैब हुई, ठीक है। अब इसको भाई आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ तो यहाँ पर आई यानी कि मैं आना यूज़ होगा। तो इसी तरीके से आप आना लगा करके, इंता लगा करके, नहनू लगा करके आप सेंटेंस को इसी तरीके से बोल सकते हैं। ऑलरेडी मुझे इतना डीप में समझाने की ज़रूरत नहीं ना। किसी चीज़ का भी आपको अगर दिमाग में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो कमेंट कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा। और ये भी सब जो मैं बता रहा हूँ ये भी किसी न किसी के सवाल का कमेंट का आंसर ही है, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे ये तुमने लिखा है, डिड यू राइट दिस। अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं कितबद हादा। क्या बोलेंगे? कितबद हादा। अब देखो भाई, मैंने अभी जस्ट पिछली वीडियो में बताया था लिखने को सज्जल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात हो रही है तुमने, ये तुमने लिखा है, डिड यू राइट दिस। तो अरबिक भाषा में सज्जल हादा भी बोल सकते हैं, लेकिन सज्जल मीन्स लिखना, हादा मीन्स ये लिखा है। तो अगर आप किसी एक की तरफ मुखातिब होकर कि अगर ये बोलोगे सज्जल हादा तो वो भी इस चीज़ समझा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अरबिक में सीधे सीधे अगर ये बोलना चाहते हैं सही तरीके से तो कितबद हादा अरबिक भाषा में आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट लेंगे टेंशन। किसी चीज़ की टेंशन होना, दिमाग ख़राब होना। लेकिन टेंशन की मीनिंग्स अरबिक भाषा में अलग है। दिमाग ख़राब होना, मूड अपसेट होना, बोरिंग डे होना, आज दिमाग सही काम नहीं कर रहा, आज दिमाग ख़राब है, मूड ख़राब है, ये सबसे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियोस में अपडेट दे चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको नई चीज़ मिली है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो टेंशन को अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे?
लत इंतिबाह। क्या बोलेंगे? लत इंतिबाह। मैंने बहुत ही आराम से बताया, मैंने तो यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे लत इंतिबाह। लत इंतिबाह यानी कि टेंशन है। अब ये वैकेब हुई। अगर आपको बोलना पड़े, मैं लिखूंगा नहीं, फिलहाल आपको मैं हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे टेंशन है, तुम्हें टेंशन है, हमें टेंशन है। तो अपने के लिए आना, यू के लिए इंता, अंता, इंती, और आप हम सब लोगों के लिए, यानी कि हम सबको टेंशन है यार बहुत चीज़ की, ये सब चीज़ों की, मतलब कि एक से दो तीन आदमी है तो वहाँ पर नहनु इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या इस्तेमाल करते हैं? नहनु। तो अब आप उसी हिसाब से इस विकैप को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करना नहीं मालूम है तो आप परेशान न होइए, बहुत सारी विकैप को मैं ऐड भी करना आपको सिखलाऊंगा, आप अपना कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो लत इंतिबाह अरबिक भाषा में टेंशन को बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और ले लेते हैं, नेक्स्ट हम लेंगे मैं पहुंच गया। कभी कभी होता है ना कि आदमी पूछता है इंत वैन मौजूद, अलहीन वैन मौजूद, तो आदमी पूछता है ना कि बताता है अगले इंसान से ना कि मैं भाई पहुंच गया हूं, ठीक है। तो एक लोग का ये भी कमेंट था कि मैं पहुंच गया, ठीक है। तो इसको अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनावस्सल, ठीक है, अनावस्सल। अब देखो भाई, वस्सल और बस्सल में सिर्फ बा और वाह का फ़र्क है, लेकिन मीनिंग से एकदम डिफरेंट हो जाती है। इसको भी हम इसी चीज़ में समझेंगे। तो ये एक अरबिक ग्रामर के हिसाब से आप इसको समझ लीजिए कि पहले तो ये सेंटेंस आप दिमाग में बैठा लिए, मैं पहुंच गया, ठीक है, अनावस्सल। अब यहाँ से मामला शुरू होता है अरबिक ग्रामर का और थोड़े बहुत डिफरेंस सिस्टम का। अब यहाँ पर देखा जाए तो अना मीन्स आप हो गए, यानी कि मैं खुद हो गया, ठीक है। आप बोल रहे तो आप अपने लिए तो बोलोगे, और वस्सल मीन्स पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बताया आपको बस्सल। अब दरअसल बस्सल बोलते हैं प्याज को। कभी भी अना बस्सल ना बोलिएगा, नहीं तो आदमी सोचेगा कि मैं प्याज हूँ क्या। तो वो बस्सल बोलते हैं प्याज को, ठीक है। वैसे फ़िलहाल मैंने अमाफा हर्बल यूट्यूब पर टाइप करेंगे सर्च बार में तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी 30 दिनों में अरबी बोलना सीखे, करीबन 150 वीडियोस के आसपास है, सिर्फ बिगिनर्स कोर्स है उसमें मैंने ये फल फूल सब्जियां वगैरह से रिलेटेड सारी अपडेट दे रखी है। तो वहाँ पर भी मैंने बस्सल बताया, ठीक है। लेकिन यहाँ वस्सल का सवाल है तो इसलिए मैंने इसमें कन्फ्यूज़न दूर करना चाहा, क्योंकि लोग बा और वाह में बहुत सारी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में फ़र्क नहीं समझा पाते, या लोग समझना भी नहीं चाहते और समझ भी नहीं पाते। तो ये चीज़ आप क्लियर हो गई कि वस्सल बोलेंगे आना वस्सल, मैं पहुंच गया, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे मेरे पास है। जैसे कोई सामान आपको लेना है, आपके पास है, अब पूछ रहा है इंसान कहाँ पे है, कैसे क्या हिसाब किताब है, तो आप जैसे बोले मेरे पास है, अना अंदी, ठीक है। अना अंदी, अना अंदी का मतलब होता है आई हैव। वैसे फ़िलहाल मेरे पास ये सामान है, मेरे पास ये, इससे रिलेटेड मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये सब से रिलेटेड मैं अपडेट दे चुका हूँ। अमाफा हर्बल चैनल पर आप ज़रूर जाकर के वहाँ पर विज़िट करिए और देखिए उसको भी, यानी कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखिए और इस चैनल को भी, क्योंकि उस चैनल पर मिक्सिंग वीडियोज़ आती हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको गल्फ़ से रिलेटेड भी मिलती है, और बिगनर्स कोर्स के लिए लगभग मैंने 100-150 वीडियोस अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो अना वस्सल अरबी भाषा में इसको बोल सकते हैं, सॉरी, अना अंदी, ठीक है। अना अंदी यानी मेरे पास है, ठीक है। अब आप मेरे पास नहीं है, अगर ये भी सेंटेंस उठेगा तो ये सबसे रिलेटेड अपडेट पहले से है, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट लूँगा, मैं कह चुका हूँ। वैसे फ़िलहाल ये सेंटेंस मैं लेने वाला नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ कि बात करना, कहना, कह चुका हूँ, कहा था, कहूँगा, या मैं बोलूँगा कि या मैं पूछूँगा, मैं पूछ सकता हूँ, और यानी कि मैं कह चुका हूँ। तो ये सबसे रिलेटेड ये जो चीज़ें कन्फ्यूज़न वाली होती है ना, मैं ये सब चीज़ें एक इकट्ठा एक वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए से मिल जाए, क्योंकि सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न बातचीत करने में इसी सब चीज़ों की होती है, जो कि आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं ना, ठीक है। तो लेकिन अब बात आ गई है कि मैं कह चुका हूँ, अब इसको मैं बता देता हूँ। फिलहाल इस चीज़ को मैं दोबारा भी ऐड करूँगा समझाने के तौर पर। तो ये भाई कह चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला सिस्टम हो गया, जहाँ पर चुका है, चुकी हैं का सिस्टम आता है। अगर आप टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आपको बहुत जल्द और बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं कह चुका हूँ,
ठीक है, तो अरबिक भाषा में इसको बोलते हैं अनागितला, अनागितला। अब अनागितला अगर आप बिगनर्स में जाएंगे तो अनागुल भी बोल सकते हैं। अनागुल मैंने कहा है, मैं कह चुका हूँ, मैं कहा हूँ, मैं कहता हूँ, ये सबसे रिलेटेड जो है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अरबिक ग्रामर के हिसाब से जो सिचुएशंस के बेस पे होती है। होता क्या है ना कि आप अनागुल मैंने कहा, अब अनागुल की डिफिनेशन अगर आप परिभाषा उसकी निकालने जाएंगे तो वो परिभाषा आपकी सिचुएशंस के बेस पे बदलती रहेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको तब महसूस होगा जब आप खुद अरबी बोलना शुरू करोगे और आपको खुद ब खुद एहसास होने लगेगा कि यार मैं एक ही चीज़ को जो है ना कफ़ील के साथ बातचीत में कहीं पर भी अलग अलग सिचुएशंस के बेस में इस्तेमाल करता हूँ, वो समझ भी लेता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियोस की अपडेट चाहिए तो आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने का एक सिस्टम ध्यान ये भी रखिए कि बेल आइकन को ऑल वाले पर क्लिक करा करिए, तभी आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन जाएंगे और सारी अपडेट आपको मिलेगी। नहीं तो कोई कोई वीडियोस की अपडेट जाएगी ही नहीं, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ऑल वाले सिस्टम पर।